बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्त अहबाब सारे खैरियत व आफियत से होंगे। आज जिस मौजू पे मुझे कलमकारी करने का मौका मिला है वो है महंगाई और सफ़ेद पोश इंसान। किसी के पास बहुत कुछ है इस खुदा का दिया, किसी के पास सिवाय खुदा के कुछ भी नहीं। आज अल्फाज रंजीदा हैं और आंखें नम हैं। अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि कैसे लिखूं इन गरीब आवाम का दर्द। महंगाई ने सफ़ेद पोश इंसान की कमर तोड़ दी है। अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ आकर दर्द लफ्ज़ आ जाता है। महंगाई का बेकाबू जिन। आजकल हर तरफ महंगाई की वजह से फैली मायूसी, बेबसी और उलझनों ने मुआशरे को नफसियानी मरीज़ बना दिया है। लोग किसी अजियत से गुजर रहे हैं ये दिखाने के लिए अब यहाँ अक्सर लोगों को मर कर दिखाना पड़ रहा है। लोग सिसक रहे हैं, बलक रहे हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं। इस महंगाई से अंदर असरअंदाज तो सब ही हुए हैं, लेकिन सफ़ेद पोश तबका इन हालात से ज़्यादा मुतासर हुआ है। तहरीर से दर्द कहाँ कम होते हैं इन अल्फाजों से। अगर लफ्ज़ों से तहरीर होते तो मैं आज यहाँ लफ्ज़ों के जनाजे उठा देता। खौफ है, तूफ़ान है, बिजलियों का डर, सख्त मुश्किल है आका किधर जाएं हम। कभी हमने सोचा है कि तेज़ी से अपनी तबाही की तरफ रवां दवां इस दुनिया में हर लहजा बढ़ते हुए इस्तेहसाल, गुर्बत, नाइंसाफ़ी, महंगाई, जुल्म सितम और आटे, गंदम, खाद समेत हर किस्म के बगाड़ की असल वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि इसकी असल वजह दीन, जिसे हम फितरत भी कह सकते हैं, फितरत से दूरी है। फितरत से दूरी की वजह दीन से दूरी है। और वजह हमारे नफ्स इतने खौफनाक हो चुके हैं जिनमें एहसासात की बेइंतहा कमी है। दुनिया की लालच के लिए आखिरत को भूल गए हैं। आए रोज़ गरीब बेचारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? कुछ दिन पहले एक दोस्त के 24 साल कज़न ने खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, जिसकी बज़ाहिर वजह घर में राशन का ना होना था। कभी कभार बज़ाहिर बिल्कुल ठीक नज़र आने वाले लोग भी शायद शदीद अंदरूनी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जिसका सबब मौत ही आ बनती है। असल में हमारे हुक्मरानों को एहसास की कमी है। आज से चंद दिन पहले एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए और बोलते हैं, बेटा मेरी 6 बेटियां हैं जो कि घर में भूखी बैठी हैं, खाने को रोटी नहीं है। अगर आपका कोई जानने वाला है तो मुझे आटा ले दें। वो लम्हात मेरे लिए एक तल्ख लम्हात थे। ये लम्हा फ़िक्री और माशरे की बेबसी पर सवालिया निशान है। खुददार मेरे शहर का फाकूं से मर गया। राशन तो बट रहा था मगर वो फोटू से डर गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लम्हों का असल जिम्मेदार कौन है? हुकूमत, रिश्तेदार, हमसाए, मालिक मकान, या फिर हमारी सफ़ेद पोशी जो हमें किसी से अपने हालात बयान करने की इजाज़त नहीं देती? आखिर इन मसाइल का हल क्या है? महंगाई का ये बेकाबू जिन कैसे काबू में आएगा? आखिर पे मुल्क के गद्दारों के लिए टीपू सुल्तान को जिसने धोखा दिया था वो मीर सादिक था। इसने सुल्तान से दगा किया और अंग्रेज़ों से खफा की थी। उस अंग्रेज़ ने इनाम के तौर पर उसकी कई पुश्तों को नवाजा और उन्हें वजीफ़ा मिला करता था। मगर पता है, जब मीर सादिक की अगली नस्लों में से कोई माहाना वजीफ़ा वसूल करने अदालत आता तो चिपड़ा सी सदा लगा कर कहता, मीर सादिक गद्दार के वर्सा हाजिर हूँ। मेरे भाई, मेरी बात हमेशा याद रखना। जैसे शहीद कब्र में जाकर भी सैकड़ों साल जिंदा रहता है, ऐसे ही गद्दार की गद्दारी भी सदियों याद रखी जाती है। दिन के अख्ताम पर फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि इंसान सही सिर्फ था या गलत सिर्फ है। मेरी तरफ से ये छोटा सा मैसेज मुल्क पाकिस्तान के गद्दारों के लिए है। अल्लाह पाक की कसम, इस पाकिस्तान से वफा करो, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। बहुत से सस्ता सौदा है ईमान बचाने का, बहुत बशारतें दी गई हैं इस पाकिस्तान के लिए। अपना ईमान बचा लो। पाकिस्तान जिंदाबाद।